प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को प्यार भरा जय यीशु। आइए हम प्रभु के दिव्य वचनों के ऊपर मनन चिंतन करें। आज का वचन है संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 पवित्र वचन 37 से लेकर 41 तक। यीशु के उपदेश के बाद किसी फरीसी ने उनसे यह निवेदन किया कि आप मेरे यहाँ भोजन करें, और वह उसके यहाँ भोजन करने के लिए गए। फरीसी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उन्होंने भोजन के पहले हाथ नहीं धोए। प्रभु ने उससे कहा, तुम फरीसी लोग प्याले और थाली को ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम भीतर लालच और दुष्टता से भरे हुए हो। मूर्खों, जिसने बाहर बनाया क्या उसी ने अंदर नहीं बनाया? जो अंदर है उसमें से दान कर दो, और देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे भाइयों और बहनों, आज का सुसमाचार हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प वाकया लेकर आता है, जिसमें प्रभु उपदेश देते हैं। प्रभु का उपदेश सुनने के लिए बहुत सारे लोग उनके साथ थे। अलग अलग तरह के लोग थे, उनमें फरीसी भी थे। एक फरीसी शायद प्रभु के वचनों से, उनके उपदेश से प्रभावित हुआ। उसके मन में जो भी भावना रही हो, लेकिन जब उसने प्रभु को अपने घर खाने बुलाया तो हम मानते हैं शायद वो प्रभु से प्रभावित हुए होंगे, और वो खुशी खुशी प्रभु को अपने घर बुलाते हैं भोजन करने के लिए। प्रथम दृष्टा तो ऐसा ही लगता है। जब प्रभु उसके घर जाते हैं तो वो देखते हैं कि प्रभु बिना हाथ धोए खाना खा रहे थे। यहां पर बात हाइजीन की या स्वच्छता की नहीं है। यहां पर बात है रिचुअल्स की, परंपरा को मानने की। यहूदियों की परंपरा के अनुसार उन्हें एक रिचुअल के तहत एक तरह का एक टोटका करते हुए अपने हाथों को धोना होता था, वो भी बहते हुए पानी में। ऐसा जो पानी नल से गिर रहा है, लोटे से गिराया जा रहा है, फिर वो अपने हाथों को कोहनी तक धोते थे। तो ये एक रिवाज अदा करना था। वो प्रभु यीशु ने नहीं किया, इसलिए फरीसी को अच्छा नहीं लगा। तो जब तक हम कहानी के इस भाग तक नहीं आते, तब तक हमें उस फरीसी की वास्तविक मंशा पता नहीं चलती है। अब हमें पता चल रहा है कि उसने प्रभु को अपने घर क्यों बुलाया। हम चारों सुसमाचारों में देखते हैं कि ये इस कैटेगरी के लोग, जो फरीसी लोग, शास्त्री लोग, ये हमेशा प्रभु यीशु में किसी ना किसी प्रकार से कुछ दोष, कुछ गलती ढूंढने की तलाश में लगे रहते हैं। आज इन्होंने क्यों प्रभु को अपने घर खाने बुलाया? ताकि ये देख सके कुछ न कुछ गलत करते हुए और उनके ऊपर दोषारोपण करें। ये इनकी कुंठा, उनकी जलन, उनके अंदर की जो गंदगी है, उसे बाहर निकालने के लिए इसने प्रभु को अपने घर बुलाया था। और प्रभु ने इसलिए उसको डांटा, इसलिए प्रभु ने उसको उसकी भाषा में जवाब दिया। जैसा वो अंदर सोच रहा था, उसको प्रभु ने उसकी स्पष्टता देते हुए कहा कि भाई, तुम लोग प्याले और थाली को ऊपर से तो मांजते हो, परंतु भीतर तो लालच और दुष्टता से भरे हुए हो। प्रभु कहते हैं, मूर्खों, जिसने बाहर बनाया क्या उसी ने अंदर भी नहीं बनाया? तुम ये बाहरी
दिखावे को लेकर ढिंडोरा पीटते रहते हो? क्या तुम्हारे हाथ धो देने से तुम्हारा मन साफ हो गया? तुम मुझे अपने हाथ धोने के लिए कह रहे हो। तुमने अपना हाथ धोकर खाना खाया, क्या उससे तुम्हारा हृदय शुद्ध हो गया? ये बाहरी दिखावा छोड़ो, अंदर से सफाई करो, अपना मन शुद्ध करो। जब तुम अपना मन शुद्ध करोगे, बाहर से अपने आप साफ हो जाओगे। प्यारे साथियों, ये इतनी बड़ी शिक्षा देने के लिए प्रभु ने थोड़ा कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया। हमें सबसे पहले अपने को अंदर से धोना है। जब मेरे अंदर से मैं मेरी सारी गंदगी को बाहर निकाल दूंगा, तो फिर मेरे मुख से, मेरे मन से शुद्धता ही निकलेगी, पवित्रता ही निकलेगी। क्यों कोई व्यक्ति बुराई करता है, क्यों कोई किसी के बारे में बुरा सोचता है, गलत हरकतें करता है, गंदे काम करता है? क्या ये चीजें बाहर से आती हैं? प्रभु कहते हैं, जो बाहर से हमारे अंदर जाता है वो हमें अशुद्ध नहीं करता। हमें क्या अशुद्ध करता है? जो हमारे अंदर से बाहर निकलता है वो हमें अशुद्ध करता है, वो हमें अपवित्र करता है। यदि मेरे अंदर, यदि किसी व्यक्ति के अंदर बुराई कूट कूट कर भरी है, तो बुराई ही बाहर आएगी। यदि किसी के अंदर वासना भरी पड़ी है, तो वासना ही उसके वचनों में, वासना उसकी बातों में, वासना उसके कामों में प्रकट होगी। बुराई को अंदर भर के रखोगे तो बुरा ही लुनोगे। इसलिए प्रभु कहते हैं, बाहर की धुलाई से कोई फायदा नहीं है, अंदर की धुलाई करो, अंदर से साफ करो, तब हमारे लिए सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। जो अंदर है उसमें से दान कर दो और देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम आज प्रभु के इन दिव्य वचनों के ऊपर मनन चिंतन करते हैं, अपने आप को हम टटोल कर देखें, अपनी आत्मा को, अपने हृदय को, अपने आंतरिक मन को, अपने गिरेबां में हम झांक करके देखें, हम अंदर से कैसे हैं, हम अंदर से कैसे हैं, मैं अंदर से कैसा हूं। जो मैं बाहर से दिख रहा हूं वो मायने नहीं रखता मेरे लिए, लेकिन मैं अंदर क्या हूं, मेरे अंदर क्या भरा हुआ है। यदि मेरे अंदर गंदगी भरी है, मेरे अंदर अशुद्धता भरी है, मेरे अंदर बुराई भरी है, आज प्रभु से प्रार्थना कर, आज प्रभु से प्रार्थना कर मेरे भाई और बहन, प्रभु अपने पवित्र लहू से मुझे धो, मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर, ताकि मैं बाहर से भी तुझ सा दिख सकूं और अंदर से भी तुझ सा बन सकूं। आमीन।